राधे राधे गाइस। तो आज मैं आ चुकी हूँ बहुत अच्छी हैप्पीनेस, बहुत अच्छी मॉर्निंग के साथ आपके सामने अपना न्यू व्लॉग लेकर। और ये देखिए मेरी गोदी में कौन बैठा है। मम्मी आई फॉर आज पूरी रात हो चुकी है और ये मुझे मेरी गोदी से उतर नहीं रहा है। पूरी रात मतलब मेरी स्लीपलेस नाइट हो चुकी है और ये अभी भी मेरी गोदी में से नहीं हट रहा है। हट जाओ ना गेंशु प्लीज। क्यों? मेरे को पसंद नहीं गोदी। बाय बाय, कल मिलते। अब तो आप ठीक हो गए हो ना? हाँ। तो फिर अब तो हट जाओ गोद से प्लीज। पैर दिखा दिया। मैं थक गई हूँ ना बैठे बैठे आपको लिए लिए। मैं अपने रूम से आई थी, मैंने सोच रही थी कि ये हट जाएगा मेरी गोदी में से, लेकिन मेरी एक गलतफहमी थी। ये बात तो फैक्ट है, जब बच्चे बीमार होते हैं तो कुछ नहीं चाहिए, बस मम्मी चाहिए। हम लोगों को भी बड़ी हो गई हूँ मैं तो इतनी, फिर भी मम्मी मम्मी। उस दिन बीमार हुई थी मैं, फीवर हुआ था मुझे, मैं सिर्फ मम्मी मम्मी चिल्ला रही थी। पर जब मम्मी आई मेरे पास तब फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हुई। मतलब मम्मी मेरी सास। और आज मम्मी की भी तबीयत ख़राब है। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, ये छोड़ ही नहीं रहा है मुझे गोद में से। मैं भी नहाऊंगा। हाँ हाँ नहा लेना। चलो 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 आके हो चलो। तो गाइस आज किंशु की तबीयत सही नहीं थी, जिसकी वजह से मैं कोई नाश्ता नहीं बना पाई। तो आज आएंगे कचौड़ी गुप्ता वाले की। गुप्ता वाले की कचौड़ी फेमस है फिरोजाबाद में भाई। जिसको पता है प्लीज़ कमेंट करके बताना किस किस को पसंद है गुप्ता वाले की कचौड़ी। अच्छी है। तो गाइस अब मैं आ चुकी हूँ नहाकर और अपने कुछ काम करके सफाई वगैरह, और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। पूछती हूँ मम्मी से, आज मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो पता नहीं यार हमारे घर में क्या हो गया है। वो कुछ नहीं गया है, गर्मी है। किंशु आप सही हो? आप हाँ। अब किंशु ठीक है, आ जाओ। मेरी पूंछ, किंशु मेरी पूंछ है। पीछे पीछे आ रहा है किंशु। मेरी पूंछ है ये। आ जाओ, घर से आओ, चलो मेरे साइड से आओ, गिर जाओगे सीढ़ियों पे फिर। अब हम आ चुके हैं नीचे, देखते हैं मम्मी सो रही हैं। छोटी सी घड़ी हो जाती है मम्मी की, ऐसी पतली सी है। मम्मी ठीक लग रहा है कुछ अब के नहीं है? सो जाओ। चलिए तो क्या बनेगा पूछती हूँ मम्मी से। तो गाइस किंशु ने कहा था मुझसे कि मम्मा मेरे लिए राइस बना दो, तो मैंने उसके लिए बनाए हैं राइस, और थोड़े से ओवर कुक्ड बनाए हैं, जिससे इसके जो लूज मोशन में थोड़ा इसको आराम मिलेगा। थोड़े से क्योंकि खिचड़ी नहीं खाता तो इसलिए थोड़े से राइस बना दिए हैं। थोड़ी सी मूंग की दाल भी डाल दी है, इसको नहीं पता क्या करें। मम्माज को करना पड़ता है ऐसा। I mean, मम्मियों को करना पड़ता है ऐसा। तो गाइस खाना बना के जस्ट अभी फ्री हुई हूँ और अब बज चुके हैं 4, और मुझे आज जाना है पार्लर, जो मैंने कल अपॉइंटमेंट दिया था उसका। तो हम, मेरे समझ में नहीं आ रहा, 4 बज चुके हैं। लेट तो इतना ऑलरेडी हो चुकी हूँ, पर कोई ना, जाऊँगी तो है ही। ये होता है माया, खाने का मतलब कोई टाइम नहीं है, कोई कभी आता है कोई कभी आता है, बना के रख नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी तो कोई आता ही नहीं है तो वो वेस्ट जाता है फिर, इसलिए। चलिए गाइस मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। तो गाइस पार्लर से आने के बाद मैं गई थी मॉल। पहले हम विशाल में गए थे
वहाँ के इंशू के लिए कुछ देखा, समझ में नहीं आया क्योंकि वहाँ का कलेक्शन मेरे को अब समझ नहीं आता। डेली वेयर के अकॉर्डिंग तो फिर भी ठीक लगता है। फिर हम आए थे वी मार्ट में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं था क्योंकि मेरे को चाहिए थे किंशु के लिए फुल स्लीव्स के और पजामी वाले कुछ कपड़े, जिससे मैं उसे नाइट में या जैसे शाम के टाइम में पहना सकूं, क्योंकि मच्छर हो जाते हैं तो बहुत मच्छर काट जाते हैं उसको और फिर वो बहुत रेड हो जाता है, फिर वो खुजा के ब्लड निकाल लेता है। तो मैं इस वजह से फुल स्लीव्स के कपड़े देखने गई थी, लेकिन वहाँ पे मिले ही नहीं मुझे। फिर हम वहाँ से आ गए और रास्ते में मैंने इनसे बहुत दिन पहले कभी बोला होगा कि यार मेरे को लस्सी पिला देना, मुझे इसकी लस्सी बहुत पसंद है। शादी से पहले स्कूल कॉलेज में जब हम थे तो हम बहुत पीते थे। आज इनको ध्यान आ गया अचानक से और ये बोलते हैं चलो आज लस्सी पीते हैं। फिर हमने लस्सी पी और गाइस अब हम आ चुके हैं मार्केट से। मार्केट गई थी मैं, किंशु का कुछ लेना था मुझे, और अब मैं आ चुकी हूँ घर पर। लेकिन आज हम भूल गए हैं पटाखे खाना और घर पे आके पटाखे की हो रही है क्रेविंग। तो अब मैं जा रही हूँ पटाखे खाने, लेकिन उससे पहले मैं मम्मी को दिखाती हूँ। मम्मी अब तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है। तो ऐसे ऐसे करम पे हाथ रख के क्यों बैठी हो? इतनी बुरी बहुएं नहीं मिली आपको। भैया बैट दिखा रहे हैं। ये मम्मी है, इनकी है ये तबीयत खराब। मैं गया था दवाई दुकान पर, ये डॉक्टर को दिखाया है, दवाई नहीं लेके आई है। दवाई नहीं लाई हो तो डॉक्टर को दिखाने का क्या फायदा? वो क्या देख के ठीक कर देती है? अच्छा कल फिर जाओगी दवा लेने? क्यों नहीं लाई थी आज? और मधे कार्ड देखा इनकी, आज मैं सही हो जाऊँ तो हो ही जाऊँ, तो कल से दवा चालू करूँगी। ये कौन सा लॉजिक होता है? मतलब अच्छा हाँ पापा लगे मम्मी के तो। क्यों चाची के पापा है वो? चाची के पापा है वो, तो मम्मी के भी पापा लगे, दोस्त भी नहीं लगे। बाप बेटी तो बतरा था। हाँ सही बात है, फिर तो सही बात है, बाप बेटी तो बातें करते हैं। खाओगी पटाखे? तो लाऊं कि नहीं? चलो भैया आप खाओगे? अरे तो भैया क्या बात? अच्छा तो मैंने पूछी। तो चलिए गाइस अब हम चल रहे हैं पटाखे खाने। तो गाइस अब मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में और आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि सुबह एक तो लास्ट नाइट किंशु ने सोने नहीं दिया क्योंकि किंशु की तबीयत ठीक नहीं थी, और अब किंशु की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। किंशु ठीक हो ना अब आप? हाँ। अब आपको अच्छा लग रहा है? हाँ। तो फिर सुबह उठ के भी इसने मेरे को इसने मेरी गोद नहीं छोड़ी बहुत देर तक। और उसके बाद फिर मैं खाना पीना तैयार करके पूरा, और फिर गई थी पार्लर। पार्लर से आने के बाद फिर मेरे को मार्केट में थोड़ा काम था, वो करने गई थी, और फिर मार्केट से आके खाने पीने की तैयारी की, खाना पीना बनाया, और अब बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब मुझे बस ये लग रहा है कि मैं लेटूँ और सो जाऊँ क्योंकि लास्ट नाइट मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। और ऐसा अक्सर होता है कि मेरी जिस दिन नींद पूरी नहीं होती है, मेरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन चलो कुछ नहीं, ऐसा मैं सोच नहीं रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ आप लोगों को। बाकी अब मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में सारे काम से फ्री होने के बाद, और अब इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, और कल जो होगा वो कल दिखाऊंगी। प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शो योर सपोर्ट। आई नीड योर सपोर्ट बिकॉज एंड आप मेरी यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस भी देखा कीजिए, इसी चैनल पे अपलोड करती हूँ मैं, वो भी देखा कीजिए, बहुत अच्छी होती हैं। और अगर आप चाहें तो उन पे कमेंट भी कर सकते हैं अच्छा, जिससे मुझे और लगेगा कि हाँ मुझे सपोर्ट कर रहे हैं लोग। बस इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।